नमस्कार। मैं हूँ साकेत। गंगा स्नान करने पर भी क्यों नहीं मिटते पाप। कई लोग हमें इस बात पे चिढ़ाते हैं, इसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन आज की विवेचना में हम लोग इसको सुनेंगे, समझेंगे। दुनिया भर में नदियों के साथ मनुष्य का एक भावनात्मक रिश्ता रहा है, लेकिन भारत में आदमी का जो रिश्ता नदियों, खासकर गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी आदि प्रमुख नदियों के साथ रहा है, उसकी शायद ही मिसाल किसी दूसरी सभ्यता में देखने को मिले। इनमें भी गंगा के साथ भारत के लोगों का रिश्ता जितना भावनात्मक है, उससे कहीं ज़्यादा आध्यात्मिक है। भारतीय मनुष्य ने गंगा को देवी के पद पर प्रतिष्ठित किया है। हिंदू धर्मशास्त्रों और मिथकों में इस जीवनदायिनी नदी का आदरपूर्वक वर्णन किया है। संत कवियों ने गंगा की बहुत सारी स्तुतियाँ गाई हैं, तो आधुनिक कवियों, चित्रकारों, फिल्मकारों और संगीतकारों ने भी गंगा के घाटों पर जीवन की छटा और छवियों की रचनात्मकता की पड़ताल की है। इस महान नदी के बारे में जरूर बहुत कुछ ऐसा है जो हमें आकर्षित करता है। पुराणों में तो गंगा की अपार महिमा बतलाई गई है। जैसे गंगा वह है जो सीढ़ी बनकर मनुष्य को स्वर्ग पहुंचा देती है, जो भगवत पद को प्राप्त करा देती है, मोक्ष देती है और बड़े बड़े पापों को हर लेती है और कठिनाइयों को दूर कर देती है। मनुष्य के दुख सदैव के लिए मिट जाने से उसे परम शांति मिल जाती है और वह जीते जी जीवन मुक्ति का अनुभव करने लगता है। तुलसीदास जी ने भी लिखा है, गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनी सब सूला। लेकिन फिर भी हमारे मन में एक संदेह आता है कि गंगा स्नान करने पर भी पाप क्यों नहीं मिटते। कभी कभी हमारे मन में यह आशंका आती है कि हमने अनेक बार गंगा जी में स्नान कर लिया और वर्षों से गंगा जल का सेवन भी कर रहे हैं, फिर भी हमारे दुख, चिंता, तनाव, भय, क्लेश और मन के संताप क्यों नहीं मिटे। हमारे जीवन में शांति क्यों नहीं है। इसका बहुत सीधा सा उत्तर है, मनुष्य का भगवान और उनके वचनों पर विश्वास न करना। शास्त्रों और पुराणों में जो लिखा है वह भगवान के ही तो वचन हैं। यदि हम तर्क न करके पुराणों की वाणी पर अक्षरशः विश्वास करेंगे तो उसका फल भी हमें अवश्य मिलेगा। ध्यान रहे, देवता, वेद, गुरु, मंत्र, तीर्थ, औषधि और संत, ये सब श्रद्धा और विश्वास से ही फल देते हैं, तर्क से नहीं। इस बात को एक सुंदर कथा के द्वारा अच्छे से समझा जा सकता है। एक बार की बात है, प्रलयंकर शंकर भगवान शिव और पार्वती जी घूमते हुए हरिद्वार पहुंचे। पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा, हजारों लोग गंगा में स्नान कर रहे हैं, फिर भी इनके पापों का नाश क्यों नहीं हो रहा है। शंकर जी ने उत्तर दिया, इन लोगों ने गंगा स्नान किया ही नहीं है, ये तो केवल जल में स्नान कर रहे हैं। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि वास्तव में गंगा में स्नान किसने किया। भगवान शंकर ने गंगा के रास्ते में एक गड्ढा बनाकर उसमें जल भर दिया और साधारण मानव के वेश में उस गड्ढे में खड़े हो गए। शंकर जी कंधों तक जल में डूबे हुए थे। उन्होंने पार्वती जी से कहा कि तुम गंगा स्नान में आने वालों को ये कहना, उनसे निवेदन करना कि मेरे इस पति को गड्ढे से बाहर निकाल दीजिए, लेकिन शर्त यह है कि यदि तुमने अपने जीवन में कोई भी पाप नहीं किया हो तभी इन्हें बाहर निकालने की कोशिश करना, अन्यथा इन्हें छूते ही तुम भस्म हो जाओगे।
कई दिन बीत गए। हजारों लोग गंगा स्नान कर उस रास्ते से निकले, लेकिन शर्त सुनते ही शंकर जी को छूने की हिम्मत नहीं करते और यह कहते हुए चले जाते कि हमने इस जन्म में तो कोई पाप नहीं किया है, पर पूर्व जन्मों का क्या पता, पता नहीं हमसे कोई पाप हो गया हो तो। एक दिन एक व्यक्ति ने पार्वती जी से आकर कहा कि मैं आपके पति को इस गड्ढे से बाहर निकालूंगा। पार्वती जी ने पूछा, क्या आपने अभी कोई पाप नहीं किया है? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैंने बहुत पाप किए हैं, किंतु अभी अभी मैंने गंगा जी में स्नान किया है, इसलिए मेरे सारे पाप नष्ट हो गए हैं और मैं निष्पाप हो गया हूँ। उस व्यक्ति के ऐसा सुनते ही भगवान शंकर को गड्ढे से बाहर निकलने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। शंकर जी स्वतः ही गड्ढे से बाहर आ गए। भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा कि इसने वास्तव में गंगा स्नान किया है, क्योंकि इसको विश्वास है कि गंगा जी में स्नान करने से सारे पापों का नाश हो जाता है। तो अब हम लोग आगे समझ रहे हैं कि गंगा स्नान का पूरा पुण्य फल कैसे मिल सकता है। तो गंगा जी की कृपा प्राप्ति के लिए उनमें अखंड विश्वास होना चाहिए, इसलिए उसे सांसारिक वस्तुएं न मांगकर सदैव यही मांगना चाहिए कि आप अपनी कृपा से मुझे अपना अखंड विश्वास दीजिए। गंगा जी में डुबकी लगाते समय यही भावना रखिए कि हम साक्षात नारायण के चरण कमलों से निकले अमृत स्वरूप ब्रह्म द्रव में डुबकी लगा रहे हैं। मैंने जन्म जन्मांतर में जो थोड़े या बहुत पाप किए हैं, वे गंगा जी के स्नान से निश्चित रूप से नष्ट हो जाएंगे। त्रिपथागामिनी गंगा मेरे पापों का हरण करने की कृपा करें। शास्त्रों में भी कहा गया है कि देवता बनकर ही देवता की पूजा करनी चाहिए। शिवम भूत्वा शिवम यजेत। शास्त्रों में तो यहाँ तक लिखा है कि गंगा स्नान के लिए जाते समय झूठ बोलना, लड़ाई झगड़ा, निंदा चुगली, क्रोध, लोभ, लालच आदि आसुरी वृत्तियों का त्याग कर देना चाहिए और दान, दया, करुणा, सत्य, परोपकार आदि दैवीय गुणों को जीवन में पालन करने का प्रयास करना चाहिए, तभी गंगा स्नान सफल होता है। बहुत से लोग गंगा स्नान करने जाते तो हैं, किंतु शास्त्रों में बताई गई विधि के अनुसार गंगा स्नान नहीं करते हैं। तीर्थ स्थान में ताश खेलना, सिगरेट पीना आदि कार्य करते हैं। इससे भी उन्हें गंगा स्नान का पुण्य फल नहीं मिलता है। तो लोगों के पापों को धोती रहने वाली गंगा जी अब ऐसे पुण्यात्माओं की प्रतीक्षा में हैं जो गंगा में अपने पाप धोने नहीं वरन पुण्य समर्पित करने आए। धन्यवाद।